हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक के एक न्यू टॉपिक की, जो कि हमारा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत बेसिक है और वो आपको आना ज़रूरी हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में दिखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी उनका आंसर निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मीन आपको निकालने को पूछा जाएगा, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आपको निकालने के लिए दे दी जाती हैं। और यहाँ से जो न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा वो बहुत बनता है, तो उसी के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, मीडियन, मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ डेटा। डेटा हमें दे रखा है जैसे 5, 8, 12, 14, 12, 13, 6, 8, 12 और 10, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसमें हमें मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो पहले तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमें न्यूमेरिकल करना है, ये सारा हमें निकालना पड़ेगा। और इन वैल्यू को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि अब हम इसको एक ब्लैंक शीट पर करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तब आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक बार ये जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको आप नोट कर लीजिए और साथ साथ करेंगे। और अगर आप लोगों को आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। करिए, लिख लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर हमारा मीडियन, उसके बाद निकालेंगे मीन, फिर निकालेंगे हम यहाँ पे अपना मोड। तो सबसे पहले हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चलो पहले मीन ही ले लेते हैं। मीन हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। वैल्यू क्या थी हमारी 5। हम एक सीरियल में लेके चलेंगे वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पर जो सीरीज़ लेके चलेंगे वो सीरीज हमारी कैसी होगी, छोटे से बड़े में, ठीक है। सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी, और फिर उसके बाद और बड़ी, ऐसे वैल्यूज़ लिखेंगे। तो पहले हमें 5, हमारी वैल्यूज़ में 6 भी दे रखा था तो 6 लिख लेंगे। फिर हमारे को 8 दे रखा था 2 बार, तो दोनों 8 लिख लेंगे। और इन सबको आपको ऐड करते हुए जाना है। तो 12 हमारे पास 2 बार दे रखा था, 3 बार था हमारे पास 12, एक बार था हमारे पास 13 और एक बार था हमारे पास 14, ठीक है। तो ये हमने पूरी सीरीज लिख ली। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ये टोटल कितने हैं, टोटल कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं, 10 है हमारी टोटल। तो समेशन एक्स यानी कि इन सब का हमें समेशन लिखना है। 5, 6, 8, 8, 12, 12, 13 एंड 14, इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100, यानी कि सबको प्लस किया, हमारा 100 वैल्यू निकली। नंबर्स हमें ये कितने दे रखे हैं, 10। इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन कितना निकल कर आ गया, मीन हमारा है 10, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मीन। अब हम निकालते हैं यहाँ पे हमारा मीडियन, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। n हमारे पास कितना था, यानी वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमें दे रखे थे वो कितनी थी, n वहाँ पर लिखेंगे। नंबर्स हमारे पास कितने थे, 10, प्लस करेंगे 1, अपॉन में हमारे रहेगा 2, तो ये कितना हो गया 11/2। इसको इससे आप डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका निकल गया 5.5। मीडियन आपका निकला 5.5। अब जी 5.5 जो है वो आइटम को दिखाता है। 5.5 क्या है, हमारा आइटम है, यानी कि जो हमें वैल्यूज़ दे रखी थी उसका हमें 5th नंबर और 6 नंबर के बीच की नंबर हमें निकालनी है। अब ये नंबर कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए हमारा मीडियन
कितना निकला 5.5 TH। फिफ्थ नंबर है ये हमारा, या फिर ये बोल सकते हैं आइटम है ये हमारा, ठीक है। तो अगेन आपको वही वैल्यूज लिखनी होंगी, आप वैल्यू लिखिए हमारी। ठीक है, मीडियन हमारा ये निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं मोड। मोड हम शो करते हैं जेड से, ठीक है। यानी अब यहाँ पर हमें देखना है मोड का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है जिस नंबर की। अब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया था, हमने वैल्यूज़ लिखी थी, फिर से देख लिए 5 6, देन हमारा था 8 + 8, क्योंकि 8 हमारा 2 टाइम था, 10 1 टाइम है, 12 हमारा कितनी टाइम दे रखा है 3 टाइम, + 13 + 14। मोड का मतलब होता है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आई, यानी कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में कौन सी वैल्यू आई। तो ये यहाँ पे साफ दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी 12 आई। तो यहाँ पर जो मोड होगा वो हमारा होगा 12। तो सिंपल है हमारा, देखिए मीन हमारा कितना निकल कर आया था 11, मीडियन हमारा कितना निकल कर आया था 5.5 आइटम। अब आइटम फिफ्थ आइटम हमारा क्या था और सिक्स्थ आइटम, सिक्स आइटम में माइनस करेंगे फिफ्थ आइटम को, तो हमारा 6 नंबर पे आइटम था हमारा 10, वो भी हमने सीरीज लिखी थी उसमें 6 नंबर पे था 10। और हमारा फिफ्थ नंबर पे क्या था, यहाँ पे 0.5 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर मीडियन हमारा कितना हो जाएगा, यानी 10 के बाद हमारी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आई थी 12। फिफ्थ नंबर पे ये है, 6 नंबर पे ये है, इन दोनों के बीच की वैल्यू फिफ्थ होनी चाहिए, लेकिन 10 के बाद तो डायरेक्ट 11 दे रखा था, तो यानी हम मानेंगे 11। तो मीडियन हमारा था 11, ठीक है। मोड हमारा कितना निकल कर आया, मोड हमारा निकल कर आया 12, यानी 11 11 एंड 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मीन। मीन हमारा पूछा है, मीन कितना था हमारे पास 10 निकल कर आया था। मोड हमारे पास कितना निकल कर आया था 12, और मीडियन हमारा कितना निकल कर आया था, मीडियन हमारा निकल कर आया था 11। ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन पे। अंडर विच theoretical distribution द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको बताना है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका 2/3 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन वो किस थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर 2/3 की बात की जा रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी एक इक्वेशन है, इस चीज़ को आप याद रखिए। देखिए 4SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5MD यानी कि मीन डेविएशन इक्वल टू 6QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 4SD इक्वल टू 6QD, क्योंकि ये सब बराबर हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं QD इक्वल टू 4SD अपॉन 6, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QD इक्वल टू 2/3 ऑफ SD, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिकल मीन, मोड, मीडियन या क्वार्टाइल, क्या होगा।
कोई सीरियली अरेंज्ड सीरीज है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या कहलाती है, ये कहलाएगी हमारी मीडियन। देखिए कोई भी डाटा है जो कि हम सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारी मीडियन कहलाती है। मीडियन डिवाइड करती है सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन कहलाएगी। इसमें क्या होता है, एक पार्ट ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू एंड अदर पार्ट इज स्मॉलर देन मीडियन वैल्यू। ठीक है, ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 मीडियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड। अब सेकंड क्वार्टाइल को हम क्या बोलते हैं, मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द अबव, बताइए। इसको समझने के लिए एक इक्वेशन समझिए आप पहले। देखिए जब भी हम फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल हम कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्वार्टाइल 2 को हम कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ 2 n+1/4 आइटम। ठीक है, वहीं क्वार्टाइल को हम, अब यहाँ पे क्वार्टाइल 2 हमारा निकला n+1/2, तो यहाँ पर हमारा जो क्वार्टाइल 3 का अगर हम निकालेंगे तो अगेन वो ऐसे ही होगा n+1/4 आइटम। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मीडियन है वो इक्वल होता है क्वार्टाइल 2 के, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा अबव क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल हमारा मीडियन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, द अरिथमेटिकल मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय 5 द अरिथमेटिकल मीन विल बी। अब बताइए, अरिथमेटिकल मीन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 5 है और अगर वो उसकी हर फ्रीक्वेंसी को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अरिथमेटिकल मीन हमारा कितना निकल कर आएगा। देखो ऐसे समझो, कुछ वैल्यूज हम इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं, ये x हो गया, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये fx हो गया, यानी इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारी है 4, 6, 8, 10 एंड 12, यानी कि नंबर हमारा टोटल कितना निकल कर आया, ये 4 एंड 6, 10, 18, 40, ये हमारा टोटल 40 निकल कर आया। अब ये हमारी fx, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8, 24, 48, 80 और 10 से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसका समेशन हम निकालेंगे, यानी कि समेशन fx हमारा निकल कर आएगा 280। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हम हर फ्रिक्वेंसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन कितना निकलेगा। अभी हमारा इसका अरिथमेटिक मीन निकालना रह गया, तो आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 280 डिवाइडेड बाय 40, इसको डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक हमारा निकल कर आएगा 70, क्योंकि 40 को मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे 280 से तो 4 7 या 28 होता है, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल कर आया 7। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसमें देखिए अगेन हमारा x है, f है और ये fx होगा। ठीक है, ये हमारा अगेन वही वैल्यू हम पुट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, नीचे हमारा
यहाँ आएगा 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब देखो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, 10 5 जा 50 एंड 12 5 जा 16। तो यहाँ पर हमारा n नंबर कितना निकल कर आया, अब इनको आपस में ऐड कर देंगे, ये हमारा निकल कर आया 200। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार ऐसे समझ लीजिए, वो वैल्यूज़ आपने लिखी होंगी, मैं आपको एक बार ये ऐसे मल्टीप्लाई वाला करके दिखा देती हूँ। देखिए 2 थी पहले, फिर 4 था हमारा, 6, 8 एंड 10। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 4, 6, 8, 10 एंड 12। मल्टीप्लाई हमें सबका करना है, क्योंकि वहाँ पे ईच फ्रीक्वेंसी थी, तो सबका मल्टीप्लाई हमें करना है 5 से। ठीक है, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, ये होगा हमारा 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 12 से, तो ये निकल कर आएगा 60। और इन सबको हम ऐड करेंगे 20, 30, 40, 50 एंड 60, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 200। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी n नंबर है 200। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 20 से मल्टीप्लाई होगा 40, 4 का 30 से मल्टीप्लाई होगा 120, 6 का 40 से होगा 240, 50 का 8 से होगा 400 एंड 10 का 60 से होगा तो 600। अब इन सब वैल्यू का ऐड कर दीजिए, ये हमारा निकल कर आएगा 0, 8, 10, 14। ठीक है, ये हमारा निकल कर आया 1400। फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स हमारा कितना निकल कर आया 1400, और हमारा एन हम यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 200। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल कर आया 7। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर अर्थमेटिकल मीन हमारा सेम रहा, क्योंकि हमने सारी फ्रीक्वेंसी को एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा यहाँ पे मीन, चाहे हम सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, उसमें भी हमारा मीन 7 निकला था, और हमने अब ईच फ्रीक्वेंसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी हमारा यहाँ पर 7 ही निकला है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अर्थमेटिकल मीन में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, वो रिमेन अनअफेक्टेड रही। इसलिए यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन में आंसर होगा, अर्थमेटिकल मीन भी सेम रहेगी। ऑप्शन 5 यहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होगा आंसर? बताइए। देखिए, किसी भी सीरीज की ईच वैल्यू जब भी किसी मेजरमेंट पे बेस्ड होती है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि सीरीज की हर वैल्यू पर बेस्ड होता है। ये एक ऐसी डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है, या हम ये बोल सकते हैं स्कैटर ऑफ द पॉइंट्स है, जो कि रिलेटिव होता है उसके मीन से। ये कॉमनली, इसको अगर हम एब्रिविएट करें तो वो ये एस डी से शो किया जाता है, और ये डिनोट किया जाता है हमारे इस साइन से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें बताना है इफ़ द मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 48.6 देन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विल बी। अब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें बताना है, हमें मोड दे रखा है 48.6 है। तो बताइए इस सिचुएशन में आप कैसे निकालेंगे मोड। मोड दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सॉल्व करिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बना लीजिए। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ये हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है। 55 से 70 एंड 70 से 85, ठीक है। अब इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 20, 44, ये हमें पता नहीं है, और नीचे दे रखी है 3। तो इस तरीके में हम फॉर्मूला यहाँ पे एक पुट करेंगे। इसमें होता है फॉर्मूला हमारा L1 प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 अपॉन 2 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय h। पहले इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लो। हो गया। अब देखो किसका क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। यहाँ पे L1 मैंने स्टार्टिंग में आपसे लिखवाया था, उसका मतलब होता है क्लास इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू। वो कितनी थी हमारी 40, ये है हमारी यहाँ पे 40 प्लस, फिर आएगा यहाँ पे ऊपर था हमारा F1, ठीक है, माइनस F0, यही तो था फॉर्मूला। तो F1 का मतलब क्या होता है, F1 का मतलब होता है वो जिस सीरीज़ में है उससे पहले वाली हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी 44। अब इससे एक पहले की फ्रीक्वेंसी लेनी है, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी है 20। F0 का मतलब होता है पहले वाली फ्रीक्वेंसी। फिर आता है हमारा 2F1। F1 हमारा क्या होता है, अगेन F1 हमारा ये है, F0 हमारी ये फ्रीक्वेंसी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस, फिर आएगा हमारा F0। F0 कितना था हमारा 20, एंड हमारा जो फॉर्मूला था, फिर आएगा F2। F2 हमारा ये कहलाएगा, जो कि हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। फिर आया था यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय h। h का मतलब होता है दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, क्लास इंटरवल जो है उनका डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं 10 से 25, 25 से 40, दोनों वैल्यूज़ में कितने का अंतर आ रहा है, 15 का। अब आप ये सारी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, अब आप इसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे ये हम मोड मोड का ये फॉर्मूला है, मोड हमें ऑलरेडी पता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 48.5 इक्वल टू 40, ठीक है। 44 में से 20 हमने माइनस किए, ये हमारा निकल कर आ गया 24, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया 44 से, ये हमारा निकल कर आ गया 68। ये हमें x पता नहीं है, ये -20 भी कर दिया, ये हमें x पता नहीं है, यानी कि F2 हमें पता नहीं है। F2 अभी हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 से। अगेन अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, इस 15 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 8.6
निकला हमारा 24 डिवाइडेड बाय 68 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 15 को 24 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 360 निकला था। ये आ गया था हमारा 68 माइनस एक्स, और ये हमारा 8.6 तो बाहर था। अब हमारा यहाँ पे $58 माइनस 8.6 एक्स इक्वल टू 360 था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा, चूँकि 8.6 एक्स अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमारी टोटल वैल्यू निकल कर आई 224.8। अब इस x को हम बाहर ले आएंगे, 224.8 मल्टीप्लाई बाय 8.6 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे वैल्यू निकालेंगे या सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 26.13। अब हमको पता है यहाँ पे 13 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 26। आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बता देना, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोड निकालने में मोड के साथ हमने जो फ्रिक्वेंसी निकाली है तो थोड़ा हौच पौच हो गया है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ बता देना, या फिर हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है when large weights have to be given to small items and small weight to large items, the most appropriate mean for its measurement is arithmetical mean, median, mode या हार्मोनिक मीन। बताइए, जब कोई छोटी वस्तु को बड़ा भार और छोटी वस्तुओं को छोटा भार देना हो तो इसके मापन के लिए सबसे उपयुक्त मेजरमेंट कौन सा होगा? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मेज़रमेंट यहाँ पर होगा सबसे बढ़िया, वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। ठीक है, आप लिख लीजिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्यों है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है उन नंबर्स में जहाँ वो हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे से, और वो लार्ज फ्लक्चुएशंस रखते हैं, यानी कि जब वैल्यूज़ में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है तो यहाँ पर हम उनके साथ ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करते हैं, या ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा ज्योमेट्रिक मीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मीड, मोड एंड मीडियन, आपको बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और यहाँ किस हिसाब से कौन सी इक्वेशन हमारी सही बैठेगी। मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, बताइए कौन सी वैल्यू होगी? याद रखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में पूछा गया है। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारा बेल शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, जिसमें हमारी इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं। ये होता है हमारा मीन, ऊपर लिख देती हूँ, ये होता है हमारा मीन, ये होता है हमारा मीडियन, और ये होता है हमारा मोड। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों ही हमारे इक्वल होते हैं। इनको ऐसे लिखते हैं, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ नेगेटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स टू बी ट्रू। बताइए,
नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वैल्यू ऑफ मीन इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ मोड इज मिनिमम, द एक्सेस टेल इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मोड। बताइए। देखिए नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो अगेन यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा। ये कर्व थोड़ा सा इस शेप में होता है, ठीक है। ये तो इनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, ये है हमारा मीन, ये है मीडियन, ये है मोड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ये थोड़ा इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में देख रहे हैं कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड पर है इसकी एक्स्ट्रा एज। ये इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जो एक्सेस टेल का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का पार्ट नहीं है। फर्स्ट है मीन, मीडियन, मोड या काई स्क्वायर टेस्ट। बताइए। क्या होगा? देखिए हम जब भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं तो उसके 3 मेथड होते हैं ओवरऑल। फर्स्ट होता है एवरेज के बेसिस पर, सेकंड होता है मैथमेटिकल एवरेज के बेसिस पर, थर्ड होता है बिजनेस एवरेज के बेसिस पर। एवरेज ऑफ पोजीशन के बेसिस पर जो होते हैं उसमें 2 आते हैं हमारे, मोड और मीडियन। मैथमेटिकल एवरेज के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को तो आता है उसमें हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन, ठीक है। वहीं अगर थर्ड मेथड की बात करें जो कि बिजनेस एवरेज होता है, इसमें 3 तरह के मेथड आते हैं, जैसे मूविंग एवरेज मेथड, प्रोग्रेसिव एवरेज मेथड एंड कंपोजिट एवरेज मेथड। लेकिन कहीं भी हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एक स्टैटिक है जिसको हम ये मेज़र करने के लिए करते हैं कि जो भी हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशन से किस तरह से कंपेयर हो रही हैं, ठीक है, यानी कि मॉडल रिजल्ट देती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स इज द मोड, मीन, मीडियन या क्वार्टाइल। क्या होगा? मिडिल वैल्यू क्या होगी ऑर्डर्ड एरे की? देखिए मिडिल वैल्यू की बात करें अगर, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको कैलकुलेट करें या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में हम उसको अरेंज करें सीरीज को, तो मिडिल वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली हमारी निकल कर आएगी मीडियन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिडिल मोस्ट या मोस्ट सेंटर वैल्यू हमारी जो होगी वो होगी हमारी मीडियन। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है अर्थमेटिकल मीन, क्वार्टाइल्स, मीडियन या मोड। बताइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या नहीं कर सकते? देखिए अर्थमेटिकल मीन एक ऐसा एवरेज होता है जो कि हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से डिटरमाइन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस की बात करें तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ के बेसिस पर लाइन ड्रॉ करके। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है।
अब इसकी मदद से क्या होता है, हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, मोड को करते हैं, क्वार्टाइल को करते हैं, और साथ ही साथ हम इससे बहुत जल्दी फोरकास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिकल मीन हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो। अर्थमेटिकल मीन कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन। अब टैली शीट्स हमारी क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है? क्लास लिमिट्स, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस, या कॉन्टिन्यूस सीरीज। बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, और जो इससे पहले करवाया था वो भी 2016 में पूछा गया था। देखिए, टैली शीट्स को हम यूज़ करते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए। जो भी क्लास इंटरवल होगा उसमें ईच क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए हम करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर ये में जो मेथड होता है ये ग्रेडेड सीरीज़ में दिया होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशंस के नंबर्स हमें दिए हैं या फिर जो होल सीरीज़ का जो आइटम है वो किस बाउंड्री में लाई कर रहा है, ठीक है। विद इन द बाउंड्रीज हम यहाँ पे चेक करते हैं, जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच क्लास यहाँ पे हेल्प करेगा हमें डिटरमाइन करने में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। अब इसमें से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है? अर्थमेटिकल एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या फिर मोड। अभी मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में हमने कैलकुलेट करे थे। सेंट्रल टेंडेंसी हम 3 तरह से करते हैं, तो उसमें मैथमेटिकल एवरेज भी आया था। उसमें क्या क्या था? अर्थमेटिकल मीन था, ज्योमेट्रिक था, हार्मोनिक था और क्वाड्रेटिक था। मोड हमारा किस में था? एवरेज ऑफ पोजीशन में था, मोड एंड मीडियन। तो यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। मोड हमारा मैथमेटिकल एवरेज का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ मीडियन इक्वल टू 54 एंड मीन इक्वल टू 16 मोड विल बी। हमें मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, हमें मोड कैलकुलेट करना है। पहले आप ऐसा करिए, इस सीरीज को नोट कर लीजिए। मीडियन 54 है और मीन हमारा 16 है। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। करें, देखिए मीन को हम कैसे लिखते हैं? एम से। मीन हमारा कितना है? 54। और वो सॉरी मीडियन हमारा एम से लिखते हैं और वो 54 है। मीन हम ऐसे लिखते हैं और मीन हमें दे रखा है 16। मोड हम जेड से लिखते हैं, मोड हमें नहीं दे रखा है। हमें मोड निकालना है। तो फॉर्मूला मोड का क्या होता है? जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये है हमारा, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 54 माइनस 2 मल्टीप्लाई 16 निकालिए। 3 का 54 में मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 1262, ये होगा 120, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। ये हमारा कितना निकल कर आया? 42, यानी कि मोड की जो वैल्यू है वो हमारी 42 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दे रखा है 42, राइट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। क्लियर था, सिंपल था। नेक्स्ट आइए, अब देखिए, इफ़ मीडियन इज़ 31 एंड अर्थमेटिक एवरेज इज़ 33 द वैल्यू ऑफ मोड विल बी। अगेन हमें मोड निकालना है, मोड उसी तरीके से। वैल्यू लिख ली। अब देखिए, मीडियन हमें दे रखा है 31, अर्थमेटिकल एवरेज दे रखा है हमारा 33, मोड हमें निकालना है तो हो जाएगा जेड 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो फॉर्मूला था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जेड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, निकल कर आ जाएगा 27। आंसर हो गया हमारा 27। देखिए ऑप्शन में कहीं 27 है जी, यस, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। क्लियर था। नेक्स्ट देखिए, मीन डेविएशन इज विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 3/4, 4/5, 5/4 या नन ऑफ द अबव। बताइए। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है इसकी तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। देखिए एक इसका कॉन्सेप्ट होता है 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD, यानी कि 4 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा 5 मीन डेविएशन के, इक्वल होगा 6 क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, MD इक्वल टू 4/5 या फिर SD इक्वल टू 6/5 QD। ये हमारा इक्वल होगा, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये हमारा इक्वल निकल कर आएगा। तो हमारा क्या हो गया, MD पूछा था यहाँ पे, मीन डेविएशन इज विच पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन डेविएशन हमारा क्या होगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 4/5। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द मीन marks of 100 students were found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. The correct mean will be, आपको यहाँ पे करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। वैल्यू आप लिख लीजिए पहले, ये सारी मीन 100 दे रखा है 40 स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे स्कोर जो 53 था उसको हमने मिसरीड किया था 83, और करेक्ट मीन आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 100 स्टूडेंट का मीन था हमारा 140। टोटल मार्क्स हमारे 100 स्टूडेंट के कितने हो गए, यानी कि 100 × 40, तो यानी कि टोटल मार्क्स हैं हमारे, टोटल मार्क्स 4000 हैं। ठीक है, लेकिन स्कोर हमने रीड किया एज 83 इंस्टीड ऑफ 53, यानी 53 लिख करना था, हमने 83 कर दिया। तो यानी कि इस केस में अगर हमें 53 रीड करना है इंस्टीड ऑफ 83, दैन टोटल स्कोर, अब यहाँ पे 4000 में से हमें 83 को माइनस करना है और फिर 53 को ऐड करना है। तो करिए, पहले 4000 में से 83 माइनस करिए, फिर ऐड करिए 53, तो ये निकल कर आ जाएगा 3970 टोटल मार्क्स हमारे। अब 100 स्टूडेंट हैं तो देखो सिंपल है, 3970 डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 39.70। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 39.70। अब देखिए ये कहीं दे रखा है 39.70, यस, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल था, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे बोला गया है रेसिप्रोकल, आपको पूछा है इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कितना होगा, बताइए। रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ अ वैल्यू, ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि अवेलेबल होता है बाय डिवाइडिंग दैट वैल्यू बाय 1, यानी कि वो जो भी वैल्यू दी हुई है रेसिप्रोकल की वो 1 से डिवाइड की जाती है। एक से उसको डिवाइड करेंगे तब हमारा रेसिप्रोकल हमारा ये निकल कर आएगा। ठीक है,
तो देखो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.062, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा। अब 1 से इसको डिवाइड करो, ये यहाँ से पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0 बन जाएंगे, 1000, ठीक है, यानी कि 3 0 बन जाएंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 16.1290 ये निकल कर आएगा। और हम इसको अप्रॉक्स करेंगे 16.13, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली रेसिप्रोकल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें यहाँ पे अर्थमेटिकल मीन निकालना है। अर्थमेटिकल मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 50, इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 द न्यू अर्थमेटिकल मीन वुड बी। यानी कि यहाँ पे दे रखा है 10 आइटम का अर्थमेटिकल मीन 50 है। अगर हम हर आइटम को इंक्रीज कर देंगे 5 से तो हमारा न्यू अर्थमेटिकल मीन क्या निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में ही डिस्कस किया है। करिए, क्या होगा आंसर। दस आइटम का अर्थमेटिकल मीन हमारा निकल कर आया 15, ठीक है। अगर सबको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 5 से, यानी कि 50 में हमने 5 ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया 55, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थमेटिकल मीन के रूल्स की, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यदि कोई भी सेम नंबर ऐड किया जा रहा है सभी आइटम्स में, तो वहाँ पे जो न्यू अर्थमेटिकल इंक्रीज होगा वो उसी नंबर से इंक्रीज होगा जो कि उसमें ऐड किया गया है। और ये रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है, डिक्रीज में भी। यानी कि अगर ये दिया होता कि अर्थमेटिकल मीन 10 का 15 है और 5 वैल्यू सब में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 50 में भी वो 5 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते। और अगर ये दिया होता कि यहाँ पे 5 वैल्यू को ऐड किया जा रहा है तो अगेन उसमें भी ऐड हो जाती, जैसे यहाँ पे 55 बना है ऐड करके, ठीक है। तो यानी क्या होगा, उसमें 5, जब सब में 5 सेम ही वैल्यू हो रही है, ये अलग तब होगा जब अलग अलग वैल्यू को ऐड किया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है कि 5 वैल्यू ऐड की जा रही है सब में, ठीक है, तो 5 ही ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 55। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, इफ a perpendicular on x-axis from the point of intersection of both less than and more than frequency curves is drawn, it gives the value of arithmetic mean, third quartile, mode या median। क्या होगा आंसर। देखिए, याद रखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन की बात की जाए, ठीक है, जब कभी भी हम लेस देन और मोर देन फ्रिक्वेंसी कर्व को परपेंडिकुलर करते हैं एक्स एक्सिस पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहाँ पर जो वैल्यू हम को मिलती है वो वैल्यू हमारी मिलती है हमारी मीडियन, ठीक है। और देखिए, इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जो हम कर्व यूज़ करते हैं वो कर्व हमारा कहलाता है ऑगिव कर्व। ये भी याद रख लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर हम ऑगिव कर्व यूज़ करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा मीडियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ यूनी मॉडल and symmetric distribution the relationship between average is like this। बताइए, यूनी मॉडल और या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा मीन मीडियन मोड का वो किस तरह से होगा।
आपको 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, कौन सी इक्वेशन बनेगी या कैसा रिलेशनशिप आपस में तीनों का डेवलप होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह का जब भी हम बात करें यूनी मॉडल की या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे तीनों का मीन, मीडियन एंड मोड का जो रिलेशनशिप होता है वो कोइंसाइड होता है, और तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इक्वल रहती हैं, यानी कि मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों इक्वल टू ईच अदर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल टू ईच अदर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट बताना है। मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड मीन डेविएशन। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 3 मेथड और उसके जो सब मेथड थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा मोड सबसे पहले मेथड का सब मेथड था। राइट आंसर हो जाएगा मोड। मोड सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मीन और मीडियन ऑल्सो कैलकुलेट किए जाते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए। इसके साथ साथ हार्मोनिक मीन हमारा होता है, क्वाड्रेटिक मीन होता है हमारा, और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये भी हमारे कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी सुटेबल फॉर नोइंग द एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या ज्योमेट्रिक मीन। आंसर करिए। देखिए, जब भी हम इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है रेडीमेड गारमेंट्स के एवरेज साइज को कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे जो सूटेबल मेथड होगा या मेजरमेंट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे मोड। ठीक है, अब ये मोड क्यों है, क्योंकि देखिए सेलर जो होता है मोस्टली प्रोड्यूस करता है या सेल करता है उन गुड्स को जो कि फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर सेलर चाहता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाए वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हो उसका। तो और आपको पता है मोड में जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो हमारा मोड कहलाता है। ठीक है, तो जिसकी परचेजिंग ज़्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होगी, वो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पर मोड बिल्कुल सही होगा कैलकुलेट करने के लिए। जैसे मोड को हम इसके साथ ही साथ शू में, कॉस्मेटिक आइटम में या कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई शू नंबर है, जैसे कि 7 नंबर का शू है जो कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 7 नंबर है वो हमारा यहाँ पे मोड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोड। एक मीन का क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 15 नंबर्स वॉज फाउंड टू बी 15, यानी कि 15 नंबर हैं, उनका जो मीन है वो हमारा 15 है। ठीक है, अगर हम 18 और 12 उसमें से 2 नंबर ले लेते हैं, देन हमारा रिमेनिंग नंबर्स का मीन कितना होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो आपको यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर है जिसका मीन हमें कितना दे रखा है, 15, यानी कि 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 225। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर्स हमारे कितने थे, उनका सम 225 था, जिसका मीन निकला हमारा 15। ठीक है, अगर यहाँ से हमने 18
और 12 को निकाल दिया, तब हमें बताना है कितना मीन होगा। तो देखिए 225 में से हमें माइनस करना है 18 और 12 को, ठीक है, और डिवाइड करना है, 15 ही नंबर थे, अब हमने ये 2 नंबर निकाल लिए, तो डिवाइड किससे करना है 13 से। तो 225 में से पहले इसको माइनस कर दीजिए, ये हमारा आ गया 195, और 15 में से 12 माइनस 12 माइनस नहीं करने, 2 माइनस करने हैं, तो ये आ गया 13। अब इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकलेगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि है हमारा यहाँ पे 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आई होप क्लियर था वो क्वेश्चन आप सबको। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 917 एंड 91 इज। अब बताइए आपको 9, 17 और 91 इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा। अर्थमेटिक मीन आप समझते हैं, इससे शो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। कैलकुलेट कीजिए 9, 17 और 91 है, सॉरी। देखिए सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन जो होता है इसका हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। समेशन x में हमें 9 दे रखा था, 17 दे रखा था और 91, इन सबको ऐड करके नंबर लिखनी है। नंबर कितने हैं, ये 3। तो समेशन x यानी कि इन सब का समेशन करना है 1, 7 एंड 9। ये हो गया हमारा 7, 1 और ये हो गया हमारा 11, ठीक है, और ये 3। अब इससे इसको डिवाइड किया, 3 जा 9, 9 जा 27, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल कर यहाँ पर आ गया 39 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में 39 हमारा 4th नंबर पे है। ऑप्शन 4 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड विद द हेल्प ऑफ मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन इज। अब आपको बताना है जब भी हम मोड फाइंड आउट करते हैं मीडियन और अर्थमेटिक मीन की हेल्प से, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ये हमने सेकंड पार्ट जब डिस्कस किया था वहाँ भी ये बताया था। एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, मोड इक्वल टू 3, सॉरी मोड को हम चैट से डिनोट करते हैं C3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पर हमें बताना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 डिजिट्स। ये 2 डिजिट्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, 12, 13, 14 या 15। ये हमारे ऑप्शन हैं। बताइए कौन सा लगता है आपको। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाइए, बहुत सिंपल है इसको करना। फिर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज ऑफ अ सीरीज, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट
A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C एंड सो ऑन। इसको हम nth यहाँ पर लिखते हैं। तो हम सीरीज लेते हैं अपनी 8 एंड 18 की। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 18। तो 8 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंडर रूट 144 आया। अब इस अंडर रूट को हम ओपन करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये 12। ठीक है, क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो इनको हमें देखना पड़ेगा कि ये ऐसे कौन से नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू निकला है। तो जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 144। सिंपल है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, अंडर रूट को ओपन करते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टैटिस्टिकल मीन विच is not affected by extreme values, median, arithmetic mean, harmonic mean या geometric mean। क्या होगा? देखिए हमारा मीडियन जो होता है कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मीडियम को, तो हम यहाँ पर सीरीज कैसे अरेंज करते हैं? दो तरीके होते हैं सीरीज को अरेंज करने के। एक होता है असेंडिंग मेथड, दूसरा होता है डिसेंडिंग मेथड या ऑर्डर। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज अफेक्ट नहीं होंगी वो होगा हमारा मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड या मेजरमेंट नहीं है। मोड, कोरिलेशन, मीन या मीडियन। देखिए मोड, मीन एंड मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के हमने 3 मेजर मेथड बताए थे पार्ट सेकंड में। प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे पार्ट्स डिवाइड हमने बताए हैं, क्या कौन से मेथड हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, एवरेज के कौन कौन से मेथड है, सारे उसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। तो उसमें हमारा मोड, मीन और मीडियन ये तीनों पार्ट थे। जबकि कोरिलेशन जो है वो इससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9 विल बी। हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सिंपल है, बताइए 8, 5, 6 और 6.5 क्या होगा आंसर। अभी हमने बताना कैलकुलेट करना बताया था ज्योमेट्रिक मीन से कैसे निकालते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पुट करिए और बहुत जल्दी आप इसको निकाल लेंगे। अंडर रूट एक्स एंड वाई। अंडर रूट एक्स हमारा कितना दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 36। और जब ये अंडर रूट हम हटाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर 6 हमें वैल्यू दे रखी है। यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें निकालना है मीडियन को। हमें डेटा दे रखा है 3, 8, 11, 6, 4, 15, 2 एंड 18। अब इसको एक ऑर्डर ले लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपको बेटर लगे वो ऑर्डर लेके पहले आप इसको अरेंज कर दीजिए। फिर इसका जो फॉर्मूला है n+1/2 उसमें आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। इन वैल्यू को लिखिए, फिर हम दूसरी स्लाइड ब्लैंक स्लाइड लेंगे, वहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जल्दी से आप ये वैल्यूज़ लिख लीजिए
13, 8, 11, 6, 4, 15, 2 एंड 18। आई होप लिख ली होगी आपने। कैलकुलेट करते हैं। मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूँगी तो पहले 2 था, उसके बाद 4, 6, 8, 11, 13, 15 एंड 18। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू हैं? 8 वैल्यू हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, ये हमारा ब्रैकेट में बंद है और ये टर्म है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए 2, 4, 5। ये टोटल हमारी कितनी वैल्यू है? 8। तो 8 + 1/2, ये हमारा क्या निकल कर आया? 9/2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 4.5। अब देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये 4.5 है, तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आएगा? 4.5 में कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है? फोर्थ पे। तो इसको ऐसे, एक मिनट, ये वैल्यूज़ लिख लीजिए। ये 4th नंबर की है, ये 5th नंबर की है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 8 एंड 11। 4th टर्म पर हमारी वैल्यू थी 8, 5th टर्म पर हमारी वैल्यू कितनी थी? 11। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ले लीजिए। मीडियन 4th टर्म की वैल्यू थी 8, मीन 5th टर्म की थी 11/2। तो ये कितना हो गया? 19 + 2। इसको इससे डिवाइड किया तो ये हमारा निकल कर आया 9.5। ये हमारा आंसर हो गया मीडियन। तो देखिए 9.5 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है? तो इस तरह से हम वैल्यूज़ अपनी निकालते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, तब भी लेकिन आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो आप कोई भी मेथड लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? मोड, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अभी हमने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। वहाँ पूछा गया था कि कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है, और यहाँ पे पूछा गया है कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं सारे आइटम्स को, तो जो भी हमारे सारे आइटम्स होते हैं उनकी वो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, सो दैट जिससे कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम फॉल्स जो होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत कम होता है अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लें तो 5 टर्म्स का जो मीन है वो 2 है। यदि 6 टर्म्स हमारा 8 हो रहा है मीन उसका निकल के, तो मीन वहाँ पर क्या होगा? कितने से इंक्रीज़ हो गया? एकदम से 3 नंबर से इंक्रीज़ हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द वैल्यूज़ ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर सेम इन अ पॉजिटिवली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ नेगेटिव स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल ऑफ देम। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर हम इसका देखिए ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये मिड वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए हमारी मीन, मीडियन एंड मोड, यहाँ पर तीनों इक्वल रहती हैं। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड कैसी हैं? इक्वल है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सिमेट्री का कर्व है वो दोनों साइड हमारा सेम रहेगा, और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो होगी उसके वर्टेक्स में, वो उसके बेस लाइन में चलेगा, जो कि हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी, इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर है जो
एक शॉपकीपर वांट्स टू कीप अ स्टॉक ऑफ शू का स्टॉक चाहता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन फॉर दैट वुड बी, बताइए। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिए हम हमेशा मोड को यूज़ करते हैं, क्योंकि मोड क्या होता है, जो हमारी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा अकर होता है, वही हम स्टॉक में लाते हैं या उसी का ही हम प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि कंपनी जब भी इस तरह की चीज़ें देखती है तो वो क्या चाहती है कि हम जो भी शूज़ रख रहे हैं या जिसका भी स्टॉक है वो हम वही रखें जिसकी सेल ज़्यादा हो रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पे वो मोड कैलकुलेट करेगा, क्योंकि मोड इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीडियन इक्वल टू 27 एंड मीन इक्वल टू 13 देन मोड विल बी। अगेन वही फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए। मोड कैसे निकालते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मल्टीप्लाई 27 माइनस 2 मीन कितना है हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो कैलकुलेट कर लीजिए अब आप इसे। 3 का इससे मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब आप इसको माइनस कर दीजिए 1 एंड 2, मोड हमारा निकल कर आएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इन वैल्यूज़ को आपको लिखना है, क्योंकि फिर हम ब्लैंक शीट यूज़ करेंगे। तो एक बार इन वैल्यूज़ को लिख लीजिए। द एज ऑफ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 15, 17, 18, 20, 22, 24, 21, 17, 16, 15, 21, 22, 23, 22, 17, 22, 18, 22, 19 एंड 20। अब हमें बताना है इसका मोड क्या है। और इस सीरीज को, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, इसको आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सीरीज आ रही है। चलिए, दिक्कत होगी आपको, एक बार सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले है 15, उसके बाद अगेन हमें 15 दे रखी है, फिर एक बार हमें दे रखा है 16, फिर हमें दे रखा है 17, 17 हमें कितने टाइम्स दे रखा है 1, 2 एंड 3। अब 18 लिखिए, 18 हमें कितने टाइम दे रखा है 1 एंड 2। 18 के बाद 19 है क्या वैल्यूज में, यस 19 हमें दे रखा है सिर्फ एक बार। इसके बाद 20 लिखिए, 21 देखिए कितने टाइम्स है, सिर्फ 2 बार है। ठीक है, अब लिखिए 22, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पे आपसे मोड पूछा गया है, तो आप सबको पता है मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। 15 हमारा 2 टाइम है, 16 1 टाइम है, तो ये तो हट गया। 17 3 टाइम है, तो 15 भी हट गया। 18 हमारा 2 टाइम है, ये भी हट गया। 19 1 टाइम है। 20 2 टाइम है, ये भी हट गया। फिर हमारा 21 2 टाइम है, ये भी हट गया। 17 भी हट गया 3 टाइम। सबसे ज़्यादा टाइम है हमारा 22, आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि ये 5 टाइम आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 22। ठीक है, और 24 हमारा 1 टाइम आया था, तो वो भी हट गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वैल्यूज़ को लिख लेना। मंथली एक्सपेंडिचर दिया है 5 लोगों का 132, 140, 144, 136 एंड 138। हमें अर्थमेटिक मील निकालना है इसका। वैल्यू लिख लीजिए, फिर हम ब्लैंक शीट यूज करेंगे। देखिए हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। पहले आप टोटल 5 पर्सन हैं जिनकी एक्सपेंडिचर है 132, 140, 144, 136 एंड 138। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। टोटल इनकम, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 132, 140, 144, 136 एंड 138। इन सबको ऐड करिए एंड डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पर हमारे 5 से। क्या निकल कर आया? ये निकल कर आएगा हमारा 138, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 138। ऑप्शन हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। देखिए मीन हमें दे रखा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 100 स्टूडेंट्स का 20, और लेटर फाउंड हुआ कि जो नंबर्स हैं 23 वॉज मिसरीड एज 25। व्हाट विल बी द करेक्ट मीन? बताइए। तो 83 रीड करना था, 25 रीड कर लिया। अगेन फॉर्मूला पुट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो टोटल कितने थे आपके, 100 स्टूडेंट्स थे और मीन उनका था 20, यानी टोटल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन थे 2000। 25 की जगह 23 आप लिखना था, 25 आपने मिसरीड किया, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का टोटल नंबर माइनस हमें करना होगा यहाँ पे 25, क्योंकि गलती से हो गया, 23 हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, डिवाइडेड बाय अगेन 100। तो ये कर लीजिए, 25 पहले माइनस करिए 2000 में से, देन ऐड कर दीजिए 23। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1998 डिवाइडेड बाय 100। 100 से करिए, पॉइंट अब यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया 19.98। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही थे हमारे आज का क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।